आमतौर पर जब किसी की हत्या होती है तो हत्यारे को पकड़ने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। लेकिन जब एक पुलिस वाला ही हत्या कर दे तो फिर उसे कौन पकड़े? कैसे एक पुलिस वाले ने ही एक लेडी कांस्टेबल की हत्या करके बनाई ऐसी कहानी कि जांच करने वाली पुलिस खुद ही उसमें उलझ गई। आखिर क्यों एक पुलिस वाले ने महिला पुलिस की हत्या की? एक पुलिस वाला 2 साल तक एक मुर्दा को जिंदा बनाने के लिए गजब की कहानी बनाता रहा। वो लेडी कांस्टेबल मर चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज़ में ऑडियो उसके घर वालों को पहुंचाई जाती थी। वो मर चुकी थी लेकिन फिर भी उसे कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। वो मर चुकी थी लेकिन पहाड़ों की वादियों में घूमती मिलती थी और होटलों में भी रुकती थी। आखिर ये सब कैसे होता था? इसके पीछे आखिर कौन सी सच्ची कहानी बनाई जाती थी? आज की क्राइम की जानकारी में सब कुछ तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है दिल्ली पुलिस की लेडी कांस्टेबल मोना यादव और दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा की। मोना यादव बुलंदशहर की रहने वाली थी। मोना ने साल 2014 में बतौर कांस्टेबल दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था। इससे 2 साल पहले यानी साल 2012 में सुरेंद्र सिंह राणा ने भी दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था। सुरेंद्र पीसीआर वैन का ड्राइवर हुआ करता था। फिर बाद में सुरेंद्र और मोना की तैनाती पुलिस कंट्रोल रूम में हो गई और यहीं दोनों की पहली मुलाकात हुई। धीरे धीरे मुलाकात दोस्ती में बदल गई। मोना पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। उसका सपना था आईपीएस अफसर बनने का। ड्यूटी के बाद वो लगातार यूपीएससी की तैयारी भी किया करती थी। इसी तैयारी के दौरान उसने यूपी पुलिस की भी परीक्षा दी। परीक्षा में पास होकर वो सीधे सब इंस्पेक्टर बन गई। सब इंस्पेक्टर बनते ही मोना ने दिल्ली पुलिस से इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन उसने यूपी पुलिस ज्वाइन करने के बजाय यूपीएससी की तैयारी करने का फ़ैसला किया। इसी तैयारी के लिए मोना दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक पीजी में रहने लगी। तैयारी की वजह से अब सुरेंद्र और मोना में मुलाकात कम होने लगी। मोना अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगा रही थी। उधर मोना के सब इंस्पेक्टर बनने और फिर उसकी यूपीएससी की तैयारी के चलते सुरेंद्र अब परेशान रहने लगा था। मोना की तैयारी को देखते हुए सुरेंद्र को लगने लगा था कि वो पक्का आईपीएस अफसर बन जाएगी। इसलिए सुरेंद्र अब मोना पर शादी के लिए दबाव डालने लगा। हालांकि वो खुद पहले से ही शादीशुदा था। मोना लगातार शादी के लिए इनकार कर रही थी क्योंकि उसका पूरा ध्यान यूपीएससी के परीक्षा पर था। 8 सितंबर साल 2021 को सुरेंद्र और मोना में शादी की बात को लेकर झगड़ा हुआ। उस वक्त मोना और सुरेंद्र दोनों सुरेंद्र की कार में ही बैठे थे। झगड़े के दौरान सुरेंद्र अपनी कार दिल्ली के बुराड़ी इलाके की तरफ ले गया। वो खुद अलीपुर में रहता था। बुराड़ी में पुश्ते के करीब एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर उसने गुस्से में मोना का गला दबा दिया। गला दबाने की वजह से कार में ही मोना की मौत हो गई। हत्या के बाद सुरेंद्र ने पुश्ता इलाके के एक गंदे नाले में ही मोना की लाश डाल दी। उस वक्त नाले में ज़्यादा पानी नहीं था। उसने लाश डालने के बाद उस पर मिट्टी डाली और फिर एक वज़नदार पत्थर भी रख दिया। लेकिन मोना की लाश नाले में डालने से पहले ही सुरेंद्र ने उसका मोबाइल, उसका आधार कार्ड, उसका एटीएम सब कुछ अपने पास रख लिया। इधर वारदात के कई दिनों बाद जब घर वालों की मोना से बात नहीं हुई तो उन्होंने मोना को ढूंढना शुरू किया। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कई बार मोना के घर भी जा चुका था, इसलिए मोना के घर वाले उसे जानते थे और दूसरी बात वो पुलिस वाला भी था। तो मोना के घर वालों ने सुरेंद्र से कहा कि मोना बहुत समय से घर नहीं आई है, उसका पता लगाए। इसके बाद खुद सुरेंद्र मोना के घर वालों के साथ मुखर्जी नगर थाने गया। वहाँ उसने मोना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। इतना ही नहीं, सुरेंद्र मोना के घर वालों को यकीन दिलाने के लिए वो दिल्ली पुलिस के बड़े अफसरों के पास भी मोना के घर वालों को लेकर गया, लेकिन मोना का कोई पता नहीं चल रहा था। फिर एक दिन अचानक सुरेंद्र ने मोना के घर वालों को बताया कि मोना किसी अरविंद नाम के लड़के के साथ चली गई है और शायद दोनों ने शादी भी कर ली है। मोना के घर वालों को यकीन दिलाने के लिए सुरेंद्र कई बार दूसरे नंबर से मोना के घर पर फ़ोन करता, पर फ़ोन पर आवाज़ मोना की होती। वो कहती, मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो। मोना की आवाज़ सुन के
उसके घर वाले बेफिक्र हो जाते और उन्हें लगता कि हमारी बेटी ठीक है। पर असल में होता ये था कि सुरेंद्र के पास मोना का मोबाइल था जिसमें मोना के कई ऑडियो मौजूद थे। उन्हीं ऑडियो को सुरेंद्र एडिट करके रिकॉर्डेड बातचीत मोना के घर वालों को सुना देता था और मोना के घर वालों को तसल्ली हो जाती थी और वो यही सोचते थे कि वो जहाँ भी है ठीक है। पर 2-4 ऑडियो मैसेज ही सुरेंद्र कितनी बार उसके घर वालों को सुनाता। लिहाजा मोना को जिंदा रखने के लिए उसने दूसरा तरीका अपनाया। सुरेंद्र ने अब अपने साले, जिसका नाम रवीन था, उसे भी इस साजिश में शामिल कर लिया। मोना के अरविंद के साथ भागकर शादी करने की बात सुरेंद्र पहले ही मोना के घर वालों को बता चुका था। अब उसने अपने साले को अरविंद बनाकर मोना के घर वालों से फ़ोन पर बात करवानी शुरू कर दी। फर्जी अरविंद हमेशा फ़ोन पर मोना के घर वालों को यही कहता कि दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन उसके घर वाले उसे धमकी दे रहे हैं, इसलिए वो अलग अलग शहरों में भटक रहे हैं। लेकिन जब मोना के घर वाले मोना से बात कराने की बात कहते हैं तो वो कहता कि अभी वो डरी हुई है, बाद में बात करेगी। ये सिलसिला भी काफ़ी दिनों तक चलता रहा। लेकिन सुरेंद्र दिल्ली पुलिस में था। पुलिसिया दिमाग को वो अच्छे से जानता था। उसे लगा कि इस फर्जी अरविंद वाली कहानी से भी मोना के घर वालों को ज़्यादा दिनों तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। साल 2021 और 22 में देश कोरोना से जूझ रहा था। लोग कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे थे। इसी बात का फ़ायदा सुरेंद्र ने भी उठाया। मोना के ज़िंदा होने का यकीन दिलाने के लिए सुरेंद्र ने अब एक नया पैतरा अपनाया। उसने मोना के आधार कार्ड पर किसी और लड़की को ले जाकर उसे कोरोना का वैक्सीन लगवा दिया और इस वैक्सीन के सर्टिफिकेट को उसने मोना के घर भिजवा दिया। सर्टिफिकेट पर साल और महीना दर्ज था। तो मोना के घर वालों को लगा कि बेशक मोना गुम है लेकिन ज़िंदा है। लेकिन सुरेंद्र का पुलिसिया दिमाग अब भी काम कर रहा था। उसे मालूम था कि हर थोड़े दिनों में मोना के ज़िंदा होने का सबूत उसके घर वालों को देते रहना ज़रूरी है। इसके लिए भी उसने एक नया तरीका अपनाया। मोना का आधार कार्ड पहले से ही उसके पास था। साल 2021 और 22 में कोरोना का कहर जारी था। 2 गज की दूरी और मास्क ज़रूरी था। सुरेंद्र ने इस मास्क का भी फ़ायदा उठाया। उसने उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब के कई होटलों में अलग अलग कॉल गर्ल्स को रुकने के लिए भेजा। होटल में एंट्री के लिए आईडी कार्ड के तौर पर हर जगह उन लड़कियों ने मोना का आधार कार्ड ही दिया। अलग अलग होटलों में मोना के नाम पर दूसरी लड़कियों को ठहराने के बाद सुरेंद्र खुद इस बात की जानकारी मोना के घर वालों को देता था। वो बताता था कि उसके मुखबरों से पता चला है कि मोना इन शहरों के होटलों में रुकी थी। फिर वह मोना के घर वालों को लेकर खुद भी उन होटलों में जाता, वहाँ रजिस्टर चेक करता, नाम और शिनाख्ती कार्ड चेक करता। घर वाले भी देखते कि आधार कार्ड तो मोना का ही है, पर इस अफसोस के साथ लौट आते कि यहाँ पहुँचने में ज़रा सी देरी हो गई, वरना मोना मिल जाती। लेकिन ऐसा करके सुरेंद्र अब भी लगातार मोना को ज़िंदा रखे हुए था। मोना को गायब हुए 2 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था। अब साल 2023 आ चुका था। आधा साल बीत चुका था और मोना को गायब हुए पूरे 2 साल हो गए थे। मोना के घर वालों और ख़ासकर उसकी बहन को अब शक होने लगा। उसे लगा कि अगर मोना ने अपनी मर्ज़ी से भागकर शादी भी कर ली है तो अब तो 2 साल हो गए हैं, सब कुछ सेटल हो गया होगा, फिर वो क्यों सामने नहीं आ रही है। बहन को लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसके बाद मोना के घर वालों ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मिलने का फ़ैसला किया। पुलिस कमिश्नर ने पूरी कहानी सुनने के बाद मोना को तलाशने की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच को सौंपी और क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच शुरू की। क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले मोना के घर वालों से ही पूछताछ की। तब पता चला कि मोना की गुमशुदगी के बाद कई बार अलग अलग नंबरों से अरविंद नाम के एक शख्स का फ़ोन आता था और वो ये बताता था कि उसने मोना से शादी कर ली है और दोनों ठीक हैं। पुलिस ने अब उन नंबरों को खंगालने का फ़ैसला किया। जांच के दौरान पता चला कि जिन नंबरों से कॉल किए गए थे वो सभी सिम फर्जी आईडी कार्ड पर लिए गए थे। ऐसी ही एक फर्जी आईडी वाले सिम कार्ड के फॉर्म पर एक तस्वीर चिपकी थी। इस फॉर्म पर नाम तो किसी और का था, लेकिन फ़ोटो राजपाल नाम के एक शख्स की चिपकी थी। पुलिस ने जब फॉर्म पर चिपकी इस तस्वीर को मोना के घर वालों को दिखाया तो उन्होंने उसकी पहचान
राजपाल के तौर पर की। मोना के घर वालों ने बताया कि राजपाल एक दो बार हवलदार सुरेंद्र राणा के साले रविन के साथ उनके घर आया था। वो रविन का दोस्त है। ये पता चलते ही पुलिस ने सबसे पहले राजपाल को हिरासत में लिया। राजपाल के बाद पुलिस ने सुरेंद्र के साले रविन को भी हिरासत में लिया। अब इन दोनों से पूछताछ हुई। थोड़ी ही देर में दोनों टूट गए। दोनों ने कहा कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कोई हत्या नहीं की है, ये सब कुछ सुरेंद्र ने किया है। पहली बार इन दोनों ने ही बताया कि जिस मोना को 2 साल से खुद सुरेंद्र और दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है, वो तो 2 साल पहले ही मर चुकी है। उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद सुरेंद्र ने की है। इन दोनों के खुलासे के बाद अब दिल्ली पुलिस अपने ही महकमे के हेड कांस्टेबल यानी हवलदार सुरेंद्र सिंह राणा को गिरफ्तार करती है। सुरेंद्र का साला और साले का दोस्त राजपाल पहले ही कहानी उगल चुके थे। अब सुरेंद्र की बारी थी। सुरेंद्र सबसे पहले दिल्ली पुलिस को अपने साथ बुराड़ी के पुश्ता इलाके में मौजूद नाले के पास ले जाता है। पुलिस वाले अपने साथ कुछ सफाई कर्मचारी भी लेकर आए थे। अब नाले में तलाश शुरू होती है। थोड़ी ही देर की मशक्कत के बाद अचानक नाले की गहराई से एक वजनदार पत्थर के नीचे दबा एक कंकाल मिलता है। कंकाल ठीक उसी जगह पर मिलता है जिस जगह पर सुरेंद्र ने इशारा किया था। कंकाल को अस्पताल भेज दिया जाता है। इसके बाद मोना के घर वालों से डीएनए सैंपल लिए जाते हैं। अब नाले से बरामद कंकाल और मोना के घर वालों के डीएनए सैंपल की जांच होती है और इस जांच में ये बात साबित हो जाती है कि नाले से जो कंकाल बरामद हुई है वो मोना की ही है। 8 सितंबर साल 2021 को सुरेंद्र ने मोना की हत्या की थी और इत्तेफाक से ठीक 2 साल बाद 30 सितंबर साल 2023 को दिल्ली पुलिस ने मोना की हत्या की पहेली को सुलझा दिया। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें। क्राइम की दुनिया से ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।